कार रखना एक अपना शौक है, मगर कार की केयर करना वो उससे भी बड़ा शौक है। और उस कार केयर के पैशन को एक कारोबार में बदलना, एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में आज स्केल्ड की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। कैसे प्लान किया बिजनेस की तरफ आने का और क्यों सोचा कि यार यही बिजनेस करना है, क्योंकि ये तो वही बात हो जाती है कि यार गाड़ी धोने वाला काम हो गया है या गाड़ी को सिर्फ साफ़ करने वाला काम हो गया है। शुरू से गाड़ियों का शौक़ था, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल उसमें लाना बड़ा मुश्किल काम है। किसी को कन्विंस करना, घर वालों को, फिर इस फील्ड में आना, पता नहीं आपको करना कैसे है। मुझे हमेशा ये गाड़ियाँ अट्रैक्ट करती थी कि गाड़ी शाइनी और ग्लॉसी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, बल्कि ना होने के बराबर ही था। जब हमने स्टार्ट किया, मैंने घर में करना शुरू किया, तो घर वालों ने बोला पता नहीं क्या कर रहे। मुझे अच्छा क्लाइंट मिलना शुरू हो गया, वर्ड ऑफ माउथ। अच्छे वर्कशॉप से जाके बैठता था, मर्सिडीज़ वगैरह वहाँ रिपेयर हो रही थी, किसी से बोल दिया। तो जब पहली गाड़ी के 10,000 रुपये मिले तो वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पेंटर को 1,000-2,000 से ज़्यादा कोई देता नहीं था। पैसा मकसद नहीं था, लेकिन मेरा उस पैशन को जो है ना, उस शौक़ को पूरा करना मकसद था। तो जब उसको स्टार्ट किया, काफ़ी इश्यूज़ आए। इसी तरह से ऑन एंड ऑफ घर पे करते रहे। लोगों को बताओ तो लोग बोलते हैं डिटेलिंग क्या है। आज सब डिटेलिंग भी पता है, पीपीएफ भी पता है, कोटिंग भी पता है। फिर सबसे पहले तो आपके अपने जो सर्कल में जो आपके दोस्त यार होते हैं, वो सब आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। उनको मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता एक तरह से कि यार क्या मास्टर्स करके तुम गाड़ियाँ दोगे। एक तो ये शो मुझे ये था कि हाँ यार, गाड़ी धोके बंदा कोई अच्छी गाड़ी ले तो मज़ा है ना, कि यार गाड़ियाँ धोके इसने गाड़ी ले ली। एक दिमाग में एक फ्रेज़ होता है। करता रहा ऑन एंड ऑफ, जब तक सपोर्ट नहीं थी। किसी दोस्त के साथ कर लिया, बिट्रेल्स भी पीछे बहुत रहे। किसी के साथ किया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका बस ये है कि पैसे लगाते हैं, देखते हैं। मार्केट नहीं थी, लोग पैसे नहीं देते थे। मतलब अगर किसी से पॉलिश कराओ तो वो कंपेयर करता था, मैं पेंटर को 2,000 देता हूँ, मैं आपको क्यों दूँ। तो वो पैसे उस वक्त नहीं थे शुरू में। फिर ऑब्वियसली मेरे फादर ने ही सपोर्ट किया। जब हमने पहला बड़ा सेंटर खोला तो फादर ने ही तब से सपोर्ट किया, और वो करते करते ऑन एंड ऑफ उसको आगे फर्दर हम लेके गए। सिविक थी 97 की, ब्रांड न्यू, बॉटल ग्रीन कलर था। मैंने उस पर वैक्स लगाई, मैं परेशान हो गया कि वो अपना उस पर से उतर नहीं रही है। सब ट्राई कर लिया, वॉश कर दिया, लेकिन वो नहीं उतरी। मुझे बहुत डांट पड़ी। तो वो बस एक क्यूरियोसिटी हो गई कि ये कैसे होता है। खाली वैक्स लगाने से क्या गाड़ी चमक जाती है? अगर उस पर कोई डिफेक्ट्स आते हैं, निशान आते हैं, तो पेंटर तो उसको रबिंग करता है, उसका पेंट उतार देता है वहाँ से, तो निशान हल्का हो जाता है। कोई ऐसी भी चीज़ है जो पेंट को डैमेज ना करे। तो वो करते करते ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करता था। तो बाहर जाके सीखा, बाहर जाके बैठा, वर्कशॉप्स में देखा। कुछ एक आध अच्छी वेबसाइट है लंदन की जो बहुत पुरानी, वो एज अ मेरा टीचर है। कोई स्पेसिफिकली कोई बंदा नहीं था जो मुझे सिखाता, तो मैंने जाके खुद करके या लोगों से सामान मंगा के उसको एक्सपेरिमेंट करके ही सीखा है। 2012-13 में हमने पहला आउटलेट खोला। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने वहाँ कोटिंग इंट्रोड्यूस की। कोटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। तो उससे पहले पेंट सीलेंट होता था, जैसे आपके बाहर अमेरिका में बड़े 18 व्हीलर्स होते हैं, या छोटी यार्ड्स वगैरह या अपना बोट्स वगैरह होती हैं, उन पर लगता है ताकि वो शाइन ही रहे। हर वक्त वो मेंटेन नहीं होती, साफ़ नहीं होती, तो वो ग्लॉसी रहे, लेकिन उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी। तो उसका नेक्स्ट लेवल जो था वो कोटिंग थी। हमने कोटिंग स्टार्ट की। इवन मोबाइल प्रोटेक्टर में जो ग्लास प्रोटेक्टर है वो भी उसके बाद आया। अच्छा खुर्रम, ज़ाहिर है आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा? किस गाड़ी को काम करने के बाद, उसकी डिटेलिंग करने के बाद आपने कहा यार आई एन्जॉयड माई वर्क? डिफरेंट गाड़ियाँ की। शुरू में जब मैंने पिच किया तो यहाँ पर विंटेज शो होता था गाड़ियों का, फोरम पे होता था, दूसरी जगह पे होता था। वहाँ पे मैंने पुरानी 960s की मस्टैंग्स की हैं, काफ़ी सारी उसमें पुरानी क्लासिक्स थी। बाइक्स में हमने हैवी बाइक्स की हैं, सुपर बाइक्स की हैं। आपका H2 हो गई जो सुपर चार्ज थी, शुरू में आई पाकिस्तान की, जो पहली थी वो हमने की। उसके साथ में दूसरी आई, वो भी हमने की। ऐसा भी टाइम था कि दोनों तीनों एक साथ खड़ी थी, जब पाकिस्तान में 3 थी। कुछ सुपर कार्स हैं जो पाकिस्तान में लिमिटेड है, 2 या 3 हैं, वो तकरीबन हमने दोनों तीनों की हैं। फिर आपका बेंटलीज की हैं, रोल्स रॉयस की। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया पर्सनली वो रोल्स रॉयस, क्योंकि वो हैंडमेड है, प्लस उस पर वैक्स, यहाँ पर वैक्स का कॉन्सेप्ट है ना, जो फाइनल आखिर में वैक्स लगती है। तो वैक्स तो यही है कि लगा दो, बस शाइन आ जाएगी, कपड़े से उतार दो। तो ऐसा नहीं है कुछ। मुझे एक शौक़ था एक दिमाग में कि यार कभी हुआ तो मैं वैक्स खरीदूँगा। बड़ा मैंने अरेंज करके एक अमेरिका से वैक्स मंगवाई। केमिकल गाइज एक ब्रांड है, उसकी J97 होती है, वो सिग्नेचर वैक्स है। उसके खोलने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट है। उसकी एलन की होती है, जिसके पास होती है उसी से खुलती है। तो $1,000 वैक्स है, वो आज भी मेरे पास है, मेरे आर्सेनल में। तो वो मुझे जब मैंने रोल्स रॉयस पे लगाया, उसका जब रिजल्ट देखा तो मुझे मज़ा आया। डिटेलिंग से पहले मैं कस्टमाइजेशन में था। मैंने आपको बताया वो अपना शेल ने स्पॉन्सर किया हुआ था, और उसको उस वक्त द म्यूज़िक कवर करता था। तो गाड़ियों का शो आता था, तो मैं कोऑर्डिनेटर भी था, गाड़ियों भी उनको प्रोवाइड करता था जो डिफरेंट होती थी। प्लस उसमें लकी विनर को गाड़ी मिलती थी, मतलब उसका नाम निकलता था, शेल उसको पे करता था, हम उसको कस्टमाइज़ करते। तो हमने उसमें प्ले स्टेशन भी लगाया गाड़ी के अंदर, पीछे ट्रंक में भी हमने लगाया। उसकी बॉडी किट लगाई, इतनी अच्छी लगाई थी कि हमें दुबई से उसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए। मेरी विट्स की वजह से हम लोग काफ़ी हाईलाइट हुए। 2 डोर विट्स ली मैंने स्पेसिफिकली, बाहर जाता था, बाहर के शोज़ में देखता था। तो इस तरह का काम करने वाला उस वक्त यहाँ कोई था ही नहीं।
उसको हमने क्या करा, 2 डोर थी, हमने उसको वर्टिकली उसकी डोर ऊपर की है और उसका बोनेट बीच में से हमने लाइक का बुक खोला, बटन से खुलता था, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी वो मिला। फिर उसके बाद हमने बोला यार ठीक है, एक टाइम आएगा गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, वही हुआ भी। गाड़ियाँ इतनी महंगी, उसमें अच्छे रिम्स भी आ रहे हैं, गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, उसमें बॉडी किट्स भी अच्छी आ रही हैं, तो लोग अब स्पेंड नहीं करते, वो उसको कंसिडर करते हैं कि अब ख़राब हो जाती है गाड़ी, और इतनी महंगी और रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि यार एक टाइम आएगा कि लोग कार केयर के ऊपर जो ना फोकस करेंगे, मेरी गाड़ी साफ़ रहनी चाहिए। शुरू में आपको याद होगा सिग्नल पे जो कपड़े मिलते हैं पीले वाले, वो उससे गाड़ी साफ़ होती थी, 20 रुपये का कपड़ा होता है। वाइट गाड़ी पे मैंने देखा, मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो वो गाड़ी जो वाइट है उस पर पीले कपड़े के निशान आ रहे हैं और वो स्क्रैचेस भी मारा होता है मट्टी के ऊपर। फिर माइक्रोफाइबर हमने उस वक्त बहुत पिच किया। एक टाइम ऐसा है मैं बाहर से मंगवाता था और यहाँ पर मेरे अच्छे खासे सप्लाईज वगैरह लोगों को, एंड यूजर्स को सप्लाई करना मेरा मकसद था कि यार उनको अवेयरनेस तो आए। आज सबको पता है, सब गाड़ी माइक्रोफाइबर से साफ़ करते हैं। बिजनेस के एक्सपेंशन के हवाले से क्या प्लान्स हैं, और क्या सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं? अपनी कोई प्रोडक्ट लाइन बनाई है आपने पाकिस्तान के कस्टमर्स के लिए, लोकल जो आपके कस्टमर्स हैं? मोस्टली इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर हमने बहुत वर्किंग की कि यार कुछ हमारी अपनी प्रोडक्ट रेंज भी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें अभी वाहिद ही होंगे पाकिस्तान में। हमारा अपना ब्रांड है, हमने उसको डिज़ाइन किया और हमने कोशिश की कि इस तरह का प्रोडक्ट हो कि हम उसको अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकें और कम्पीट कर सकें, क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट की प्राइसेस अब ड्यूटीज़ की वजह से 300-400% ऊपर जा चुकी हैं। तो कंपैरेटिवली उसकी हाफ ऑफ द प्राइस है और उस क्वालिटी में उसको कम्पीट करें। तो हम एक दफ़ा शो में भी हमने पार्टिसिपेट किया थाईलैंड में। उनका गाड़ियों का शो होता है, एग्जीबिशन होती है जहाँ सारे ब्रांड्स होते हैं, तो हमने बड़े अमेरिकन ब्रांड्स के साथ हमने कम्पीट किया, उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे। उनकी जो एक प्रोडक्ट की प्राइस थी उसमें हमने अपना 4 का सेट बेचा। इस तरह से अभी हमने एंड यूज़र के लिए हमने इनिशिएटिव लिया, मेड इन थाईलैंड है, डिज़ाइन हमने यहाँ किया है। अब हमारा आगे है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कमर्शियल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपाउंडिंग में, और फिर हम इसको फर्दर री एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि अगर अभी भी आप सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स नहीं हैं। ब्रांड्स बहुत सारे हैं लेकिन चाइनीज़ कंसिडर नहीं किए जाते। अच्छे ब्रांड्स जो हैं बाहर के वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको इंशाल्लाह इन फ्यूचर यहाँ के लिए पूरी रेंज ला के फिर हम उसको री एक्सपोर्ट पे भी। खुरम ये बताएं कि ये गाड़ियाँ हैं 7 करोड़ 8 करोड़ इनकी प्राइजेज़ हैं, तो डिटेलिंग के लिए आती है ज़ाहिर है, तो कितना इनके लिए जो है वो प्रोटेक्टिव होना पड़ता है और कितनी इसकी जो है वो केयर करनी पड़ती है काम के दौरान? डिटेलिंग के लिए आती हैं और मोस्टली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए आती है, पीपीएफ के लिए आती है। लोगों को लगता है जो अभी कोई नया खोलना चाह रहा है जिसको नॉलेज नहीं है कि ये बहुत आसान काम है, मशीन चल रही है तो कोई भी चला सकता है, ऐसा नहीं है। उसके नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं, जो मशीन चल रही होती है उसकी रोटेशन इतनी होती है विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स, कि अगर आप थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेंट्रेशन आगे पीछे हुआ तो आपकी गाड़ी का कलर चला गया। और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अगले के लिए भी, और हमारे पास भी इतनी बड़ी लाइबिलिटी है कि अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो उसने बात ही नहीं करनी। क्लाइंट ने बोलना है मेरी ये गाड़ी की चाबी है, ये कैसे हो। तो ये जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, जो हमारे इतने साल हैं, इसी वजह से एक हमारा ये जो ब्रांड है सैक है, या कोई भी काम कर रहा है अच्छा, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है, बहुत आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट्स हैं, जब बीच में एक टाइम पे आर्मर्ड गाड़ियों का बहुत ज़्यादा वो होता, तो जो पुराने वन ऑफ द पाइनियर्स हैं, पाक आमरिंग है, मैं नाम ले देता हूँ, पाक आमरिंग है, उनकी हमने गाड़ियाँ की हैं। उनकी गाड़ी जब रेडी होती है तो ऑब्वियसली इतने दिन डस्ट में खड़ी रहती है, पूरी गाड़ी डिसमेंटल होती है, उसको पैक करने डिलीवर करने से पहले उसको शोरूम फिनिश पे होता है। तो हम एक टाइम तक उनके पैनल पे रहे हैं, वहीं पर ही होते थे। उनकी जितनी गाड़ियाँ होती थी वो हम सब करके देते थे, तो उनसे भी हमें वापस और गाड़ियाँ मिलती थी एंड यूज़र कस्टमर से, कॉर्पोरेट्स में। और हमने जैस की गाड़ियाँ की हैं, चेस वैल्यू है, आपका सचल ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं फार्मास्यूटिकल्स में। ऑब्वियसली जिसके पास अच्छी गाड़ी है और उसको पता लगा यार इस तरह का काम पाकिस्तान में पहले कभी नहीं होता था, हो रहा है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमें इवन लाहौर में भी बड़े ग्रुप से उनकी कॉल्स हैं कि आप हमें यहाँ आके गाड़ी कर दो या हम गाड़ी भिजवा देते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कस्टमर्स को ही अब तक ट्रीट करते आए हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर जाके भी, क्योंकि मैं कुछ गो थ्रू कर रहा था, मैंने देखा आपने पाकिस्तान से बाहर जाके भी कुछ कस्टमर्स के जो है वो काम किया है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है अब तक आपने की हैं? बिल्कुल किया, थाईलैंड में बहुत किया है। वहाँ पर मेरे पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ में भी करते हैं। वहाँ अच्छा प्रॉपर डिटेलिंग सेंटर्स है। वहाँ पर जो शोज़ होते हैं, जो कस्टमाइज़ गाड़ियाँ होती हैं, वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। अमेरिका में जाके किया, नॉर्मल अपना विजिट पे भी किया था, काम से भी किया था। मैंने आपको एक वेक्स का जिक्र किया था, J97, तो उनके वहाँ पर सेंटर पे भी किया। इवन बड़ा आई वॉज अमेज्ड टू नो कि मैंने उनसे बोला यार ये वैक्स है, उन्होंने बोला हमारे पास पूरी रेंज है लेकिन वो वैक्स नहीं है, वो ऑर्डर पे ही आती है। तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मैंने की, अपने कज़न की, किसी कस्टमर की, तो मुझे वहाँ पर भी बहुत सारी क्यूरीज आना शुरू हो गई। लेकिन मेरा वो ट्रिप इतना लंबा नहीं था, तो मैंने 1-2 गाड़ियाँ की। उसके बाद फिर मैंने बोला आगे देखेंगे। हमें देख के वहाँ पर मेरे कज़न के दोस्त ने भी स्टार्ट किया और अब वो बहुत बड़े लेवल पे काम करे डीलरशिप्स के लिए। इवन वो 30-40 डेज़ के लिए बुकड है, मतलब मैंने उसके अगर आपको गाड़ी करानी है तो उसको 40 डेज़ बाद का टाइम मिलेगा, पीपीएफ वगैरह। तो इस तरह से हमें देख के बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह।